तो क्या सर अगर मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है सर, मेरे कुछ प्रॉब्लम है, परेशानियों के कारण मैं कुछ नहीं कर पाया सर, और मैं करने वाला लड़का हूँ सर, मैंने 10 में बहुत अच्छा किया था, तो क्या सर मैं अभी तक अगर मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मैं क्या 90% तक पहुंच सकता हूँ? तो भाई एक चीज जरूर आपको बताऊंगा कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तभी तक है जब तक आप उठते नहीं हो, करने के लिए तैयार नहीं होते, तभी तक वो इम्पॉसिबल है। बस आप सोच रहे हो करना है करना है करना है और कर कुछ नहीं रहे हो, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। भले आप कितने भी अच्छे टॉपर रहो, जब तक आप करना नहीं स्टार्ट करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आपके लिए उस जिस काम के लिए करना है, उस काम के लिए जितना हार्डवर्क लगने वाला है, जिस तरह की प्लानिंग लगने वाली है, अगर वो सभी चीज करने के लिए आप रेडी हो तो भाई ये बहुत छोटी चीज है, आराम से स्कोर कर सकते हो। अब 0 to 90% कैसे क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस प्लानिंग के अंदर हमारे पास कुछ चीजें रहनी जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास पेपर पैटर्न रहना जरूरी है, देन वेटेज रहना जरूरी है, देन नोट्स रहना जरूरी है, देन आपके अपने प्यारे प्रदीप सर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहना जरूरी है, क्वेश्चन बैंक रहना जरूरी है, देन नवनीत का 21 रहना जरूरी। सर इतनी सारी चीजें भाई, इतनी सारी चीजें रहेगी, क्योंकि सबसे पहले आपके पास वो चीजें होनी चाहिए जिस चीजों की आपको जरूरत है ये स्कोर तक पहुंचाने के लिए। तो पता चल बाद में मांगो ये मेरे को दे दे, ये मेरे को दे दे, ये तेरे पास है क्या? भाई कोई टेंशन नहीं, आपके प्रदीप से सब कुछ दे रहे। पहली बात, क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक आपको मिल गया। दूसरी बात, आप सभी को नोट्स, पूरा कंप्लीट फिजिक्स का नोट्स मैं दे ही रहा हूं, टेलीग्राम पे है। देन तीसरी बात जो आपकी है कि पेपर पैटर्न, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो पेपर पैटर्न आप वो देख सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, और टेलीग्राम पे सब कुछ आ रहा है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखो, उसमें बहुत ज्यादा नहीं तो एग्जाम से जब आओगे ना तब गड़बड़ ही रहेगा। तो भाई ये सब चीजें आपने जमा कर ली। अब जमा करने के बाद आपको अपना खुद से ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप फिजिक्स 1 के लिए सही हो या फिजिक्स 2 के लिए सही। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे फिजिक्स 1 ही करना चाहिए, तो ठीक है आप फिजिक्स 1 करो। सबसे पहले आपको एक ही टारगेट दूंगा कि डेली, मतलब दिन भर का ये टारगेट रखो कि सुबह 2 से 3 चैप्टर, शाम को 2 से 3 चैप्टर, तो कितने चैप्टर हो जाएंगे? अगर कम से कम आप 3, अगर दिन भर में आप कम से कम 4 चैप्टर भी करते हो तो 2 दिन में आपके 8 चैप्टर हो जाएंगे। कितने चैप्टर हो जाएंगे? 8 चैप्टर। और फिजिक्स 1 में तो बस 7 ही चैप्टर है, ओनली 7 चैप्टर है ना। आप बोलोगे सर मेरे से तो 0%, मेरे को कुछ याद भी नहीं होता सर, तो भाई बता रहा हूं ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में बट डेरिवेशन है, डेरिवेशन से या कोई थ्री बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिखना है। जो डेरिवेशन आपको याद नहीं रहा तो उसका डायग्राम याद कर लो, उसके अंदर जो जो मेन पॉइंट है वो याद कर लो कि 3 मार्क्स का तो 6 पॉइंट आपको लिखना है। फाइनल लास्ट वाला याद कर लो, बीच वाला याद कर लो, ऊपर वाला याद कर लो, डायग्राम याद कर लो, और जो जो नोटेशन आपको लग रहा है थोड़ा बहुत वो याद कर लो। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो वो याद कर लो। इस तरह से वो प्लानिंग करो। एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 चैप्टर बहुत अच्छे से करो, एंड दो चैप्टर आधा आधा करो, और एक चैप्टर के पास टॉपिक सब याद करो। जितने टॉपिक है सब याद करो, उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या डायग्राम, वो याद करो। देखो भाई आप आराम से स्कोर करने के नजदीक पहुंच जाओगे जितना आप स्कोर करने वाले। एमसीक्यूज तो आप सभी को पता है, एमसीक्यूज बहुत आराम से हो जाता है। सेक्शन बी जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। सेक्शन सी जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आराम से उत्तम को एनालाइज करोगे या हमारे क्वेश्चन से करोगे या 21 से करोगे तो सब चीजें हो जाएगी। अगर ये सभी करने के बाद आपको सर आपने क्वेश्चन बैंक क्यों दिया, तो क्वेश्चन बैंक मैंने इसलिए दिया था कि क्वेश्चन बैंक जब आप पूरे क्वेश्चन नोट से कर लोगे तो क्वेश्चन बैंक में ये जाके देखना किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। क्वेश्चन बैंक देखना बहुत जरूरी है, आपको समझेगा कि किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। मुझे पता है वहां बहुत सारे क्वेश्चन दिए, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं पढ़ने के लिए बोला। पहले पहले अपना नॉर्मल चीज से कंप्लीट करो, फिर जाके देखो कि जितने आपने क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन बैंक में दिखेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा धीरे 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 वो चीज। तो भाई आज आज टोटल 4 कर लिया, कल टोटल 4 कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस हाई, देर आगे जाके आप आगे भी वो वाला चैप्टर भी कर डालोगे, ओके। क्योंकि आज है टोटल 23, 24, 25, 26, और हर दिन 1 से 1.5 घंटे की प्लानिंग रखो कि जितना आप पढ़ रहे रिवाइज करो, क्योंकि अभी आपका कुछ नहीं हुआ है ना तो आप भूलते जाओगे, इसलिए उन चीजों को क्या करो, रिवाइज करो। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, न्यूमेरिकल्स की बात करूं, न्यूमेरिकल्स मैंने बताया था कि 16-17 मार्क्स का आता है। न्यूमेरिकल अगर नहीं होता तो न्यूमेरिकल का लिस्ट वो भेज रहा हूं, वो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बाय ऐड कर लो, उसमें पुटिंग करना सीख लो। अगर न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 70, 75, 80 तक आपके मार्क्स आएंगे, जो भी इनफ है, ओके। असली हमें फोड़ना है एमएसटी सीईटी में, एमएसटी सीईटी में फोड़ना है, और एमएसटी सीईटी तो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हम लॉन्च करने वाले। तो भाई ये प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो टोटल 3 दिन में आपका टोटल अभी 4 4 4 12 चैप्टर हो गया। टोटल 16 चैप्टर है ना, बाकी चैप्टर का क्या करो, जो जो टॉपिक है वो देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। इस तरह से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, पर प्लानिंग करो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।